विरोध करना ही एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि जानकारी भी के साथ हम लोग अपनी बात को रख भी रहे थे कि आज पूरे अंबिकापुर शहर में आज जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं कि सड़कों में जो सड़क बत्ती का मामला हो, चाहे वो सड़क रिपेयरिंग का मामला हो। अच्छे व्यवहार के लिए हम यदि प्रशंसा भी करते हैं कि सभी बातों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन प्रदर्शन की तो हम लोगों के द्वारा जब शपथ लिया गया था उस दिनांक को भी इसकी घोषणा की गई थी कि तब तक हम काली पट्टी लगाएंगे जब तक कि महापौर इस संबंध में खेद व्यक्त ना करें। एक तो पचा भी नहीं पा रहे हैं, मेरे को तो लगता है अब बेबुनियाद वाली बात करते हैं। यहाँ ये संवैधानिक बैठक थी, यहाँ एजेंडे पे चर्चा होनी चाहिए थी। अब उनको कुछ नहीं मिलना है तो ये पेपर में सुर्खियों में बने रहना भी चाहते हैं। अंबिकापुर नगर निगम की पहली सामान्य सभा की बैठक आज सरगुजा सदन में संपन्न हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने सीधे तौर पर अंबिकापुर नगर निगम के विकास को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम बनने के बाद से अंबिकापुर में विकास कैसे रुक सा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों की हालत बेहद खराब है, इसके साथ ही सार्वजनिक लाइटों की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। अधिकांश सड़कें रात में अंधेरे रहते हैं। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई करे। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से अंबिकापुर में पानी की समस्या देखी जा रही है उससे कहीं न कहीं लोगों की दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य सभा की बैठक में भाग लेने आए कांग्रेसी पार्षदों ने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान शफी अहमद ने कहा कि जिस प्रकार से महापौर ने बयान दिया था विरोध किया। काला पट्टी बांध के विरोध किया गया। काला पट्टी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी कांग्रेस पक्ष के पार्षद हैं तब तक काली पट्टी लगाएंगे जब तक कि महापौर मंजूषा भगत जी अपने बयान से वापसी ना करें। उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि पूरे नगर निगम को पूरा नगर निगम अशुद्ध है, पूरा शहर अशुद्ध है। इस बात को लेकर ये विरोध हम लोगों का एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन उस दिनांक से जो घोषणा की गई थी उसके आधार पे की गई थी। लेकिन सामान्य सभा की बैठक में जब इस बात पर चर्चा हुई और उनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे द्वारा इस तरीके का बयान नहीं दिया गया है और कहीं किसी को ऐसा लगा हो कि मुझसे गलती हुई है, तो मेरा आशय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि किसी को मैं ठेस पहुंचाऊं, तकलीफ पहुंचाऊं, जिसके आधार पे हम लोगों ने वो विरोध वहीं पे समाप्त किया है। जो वेतन कांग्रेसी पार्षदों पूरे सभी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी निर्दलीय कोई भी पार्षद हो, सारे पार्षदों का वेतन लगभग 2 साल से अधिक समय का लंबित है। और इस संबंध में जो पहले भी हमारी बात हुई थी जब हम लोग बहुमत में थे, उस समय कमिश्नर से बात हुई थी और उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो दुकानों की नीलामी हुई है उस नीलामी के पैसे से वेतन दिया जाएगा और वो लगभग वो प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। और अभी माननीय महापौर जी को भी मैं बताया हूँ कि इस मद से आप पैसा पार्षदों का जो वेतन रुका हुआ है वो दे सकते हैं। लगभग कितना होगा? काफ़ी बड़ी राशि है, जो जानकारी में है वो लगभग 2 करोड़ के लगभग का बकाया है। वहीं सामान्य सभा की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा काली पट्टी लगाकर आने के सवाल पर मंजूषा भगत ने कहा है कि कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में सुर्खियों बनने के लिए वे ऐसी हरकतें कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि नगर निगम में चौतरफा विकास के कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें लोग पचा भी नहीं पा रहे हैं। मंजूषा भगत ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज पहली बैठक थी मेरे महापौर बनने के बाद, तो इनको तो पहली बात बधाई देना चाहिए। 2 महीना हुआ भी नहीं है, मैं अपनी सामान्य सभा का बैठक ले आई हूँ। मैंने देखा तो नहीं, बाहर ये लोग काली पट्टी अपने बांध के बैठे थे, किसी सभापति के माध्यम से सूचना मिला, लेकिन इनके मंशा समझ में नहीं आया। एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2/3 हमारे पार्षद हैं, खुद मैं यहाँ की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 11,000 से ज़्यादा मत से जीत के आई हूँ। एक तो पचा भी नहीं पा रहे हैं, मेरे को तो लगता है अब बेबुनियाद वाली बात करते हैं। यहाँ ये संवैधानिक बैठक थी, यहाँ एजेंडे पे चर्चा होनी चाहिए थी। अब उनको कुछ नहीं मिलना है तो ये पेपर में सुर्खियों में बने रहना भी चाहते हैं किसी ना किसी तरह। आप विकास की बात देख लीजिए, 1.5 महीना हुए नहीं है
चारों ओर काले रोड बन रहे हैं। अब एक अपना खुद अभी समान सभा में तारीफ किए कि क्वालिटी व गुणवत्ता युक्त काम है। तो मुझे तो लग रहा है अब किसी न क्योंकि काम तो अच्छे हो रहे हैं, इनको कहाँ से नाम मिलेगा। इसलिए पुरानी बात, जबकि मेरा उसी मन में भाव नहीं है, ना मेरा ऐसे स्वभाव नहीं है, पूरा शहर जानता है। यदि ऐसे मैं रहती, मेरे भाव में ऐसा रहता, तो उन्होंने ऐसे पूर्ण बहुमत 11,000 से भी ज़्यादा मतों से मेरे को नहीं जिताते। और मुझे वैसे छोटे छोटे भाई और बंधु लोग वोट दिए हैं, ये मैं स्वीकार करती हूँ। ऐसे मेरे में मन में भी नहीं है, मनसा में भी नहीं है। ये लोग बार बार एक महिला, एक तो मैं महिला महापौर हूँ, उसको भी नहीं पचा पा रहे हैं। कांग्रेस एक तो महिला विरोधी है, आपको स्पष्ट बताना चाहूँगी। उनके साइड थे तो पुरुष खड़े थे कि उसकी स्वतंत्र सीट है। तो मेरे को तो यही आप लोगों को कहना चाहूँगी, बेबुनियाद है, मुद्दा विहीन है। यही ये लोग मेरे को पूर्ण रूप से पचाना भी नहीं चाहते हैं, अपनाना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, इसलिए ऐसे काली पट्टी लेके बुलाने की कोशिश की। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं फिर क्यों आऊँगी। बाहर लोग बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सामान्य सभा की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा अंबिकापुर नगर निगम के क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास की बातों को लेकर अपनी बात रखी, उसे लेकर सभा में काफी गहमागहमी का भी माहौल बन गया। नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने कहा कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद पेयजल सप्लाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में लोग परेशान हैं। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि निगम को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। जानकारी भी के साथ हम लोग अपनी बात को रख भी रहे थे कि आज पूरे अंबिकापुर शहर में आज जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं कि सड़कों में जो सड़क बत्ती का मामला हो, चाहे वो सड़क रिपेयरिंग का मामला हो, चाहे फिर वो पेयजल का मामला हो, कि हैंडपंप रिपेयरिंग का काम भी नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास राशि नहीं है तो कहाँ से आप राशि ले सकते हैं, वो भी जानकारी दी गई है कि आश्रय शुल्क का 2,65 लाख रुपया भी है, जिसके माध्यम से भी आप काम करा सकते हैं। अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में अचानक सरगुजा सांसद चिंतामणि भी पहुंचे। इस दौरान महापौर मनीषा भगत, नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद सहित अन्य पार्षदों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान चिंतामणि सदन में पूरी कार्रवाई को बैठकर देखते रहे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अंबिकापुर नगर निगम में मूलभूत जो भी आवश्यकता हैं उनको लेकर उनके द्वारा भी जहां तक हो सकेगा उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सदन की कार्यप्रणाली को देखकर चिंतामणि काफ़ी प्रसन्न भी हुए। उन्हें यह भी आश्वासन किया कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए जल्द ही वे भी उचित कदम उठाएंगे। इस दौरान पार्षदों ने उनका धन्यवाद भी ज्ञापन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बैठक में आए थे, पहली बार कोई सांसद नगर निगम में बैठक में पहुंचा है, क्या क्या देखने मिला, क्या क्या आपकी तरफ से दिया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं सब दर्शक मंडल का नमस्कार करता हूँ। और निगम में कोई पहली बार सांसद ऐसे ये जानकारी तो मोला नहीं रही, क्योंकि मैं अंबिकापुर में ही रहता हूँ। यहाँ से सूरजपुर बलरामपुर दोनों के बीच में सरगुजा है। यहाँ रहे से सब जनता मन भी मिले जुले में भी सुविधा होते और मुख्यालय भी है, इस कारण से अंबिकापुर में ही रहना होते। आज नगर निगम के कार्यक्रम रहे, सभा रहे, तो मैं मोला भी आग्रह करे रहे तो मैं भी आए रहे और पक्ष विपक्ष मिल करके सब बहुत अच्छा से अंबिकापुर के विकास कैसे हो ये दोनों पक्ष चिंतन करत हैं। और निश्चित रूप से अंबिकापुर शहर स्वच्छ शहर के रूप में मानल जाते, स्वच्छ शहर बने रहे। और साथ साथ यहाँ के जो रहने वाला हैं नगर निगम क्षेत्र में उनके सब जो आवश्यक सुविधा जो मिलना चाहिए वो सब सुविधा मिले, ये सब विषय में चर्चा हुई। और मैं भी कुछ यही सब विषय में बात करें, सब जनला शुद्ध पेयजल मिलत है नहीं मिलत है, बिजली के का स्थिति है, बाकी ये सब विषय पर बात हुई और बहुत अच्छा लगी। पक्ष विपक्ष दोनों राय कर बाद में स्वागत करें, ये बहुत ही अच्छा रही।
और मुला ऐसा लगते जिस तरह से दोनों हाथ से ताली बजते, उसी तरह से यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके प्रेम से ताली बजाते हैं। निश्चित रूप से सरगुजा नगर निगम के विकास होही, उनमें जो भी आवश्यक मोर द्वारा होही, जो मोला बताल जाही, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँ कि वो सुविधा भी मुहैया हो। बहरहाल सामान्य सभा के बैठक के पश्चात नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा 600 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया गया। इस दौरान मनसुख भगत ने कहा है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के द्वारा अगर यूपीएससी फाइट किया जाता है तो उन्हें 1 लाख रुपये सम्मान की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही छोटे दुकानदारों को गुमटी देने का भी योजना बनाया गया है। इसके तहत आने वाले समय में लोगों को काफ़ी वैसे तो घाटे का बजट पेश किया गया, लेकिन युवाओं को उत्साहित करने वाला बजट था। महिलाओं के लिए योजना को लेकर बजट था और मूलभूत में मेन जो है पानी, रोड, नाली, सफाई, ये मूलभूत सुविधा को तो लिया ही गया क्योंकि 6 अरब लगभग का बजट था, वो घाटे का बजट था। और मैं महत्वपूर्ण बजट जिसमें ली हूँ, युवाओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जो युवा यूपीएससी क्रॉस मतलब पास करके आता है तो उसको प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपया मेरे महापौर सम्मान निधि दिया जाएगा। उसका प्रावधान 10 लाख रुपया रखा गया है। और यहाँ गरीब बेरोजगार छोटे छोटे जो बीपीएल धारियों के लिए उनके ओर कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए महापौर निधि का भी बजट में अभी छोटी बजट लिया गया है। आने वाले समय में अगर ये महापौर बजट पे अच्छा कारगर साबित होगा तो और अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। पर पानी के तो